हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 माइक्रोफेराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेराड हो जाए। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास 3 माइक्रोफेराड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। अब हमको इन्हें किस प्रकार जोड़ना है कि जो तुल्य धारिता है उसका मान 2 माइक्रोफेराड हो जाए। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा यह हो जाएगी कि यदि हम संधारित्रों को समांतर श्रेणी में जोड़ें, तो यहाँ से देखते हैं समांतर श्रेणी में या समांतर क्रम में देखने पर क्या आता है। समांतर क्रम में संधारित्र संधारित्रों को जोड़ने पर जोड़ने पर तुल्य धारिता कैसे आएगी। अब यह मान लेते हैं हम इनको समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ रहे हैं। ये हमारे दो संधारित्र, यह एक और तीसरा संधारित्र है। यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है। तो यहाँ से जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता, यह बिंदु यदि A है और यह B है, तो जो तुल्य धारिता C A B के बीच में जो आएगी वह आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगी। साथ ही यदि बात करें हम श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर को जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों। यहाँ से देखते हैं, यह ए बिंदु है, सिरा ए, यह 3 संधारित्र यदि हम लेते हैं C1 C2 और C3, यह बी। तो जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता CAB, वह क्या आएगी बच्चों। यहाँ से यदि हम देखें तो 1/CAB उसका मान होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग करके हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न पहले में सबसे भाग में हमें तुल्य धारिता का मान 2 माइक्रोफेराड चाहिए। तो तुल्य धारिता किसके बराबर चाहिए हमें। तुल्य धारिता बराबर 2 माइक्रोफेराड हमें चाहिए। सबसे पहले 3 माइक्रोफेराड वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर वह क्या आएंगे बच्चों। यहाँ पर यदि हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें और यह तीनों का मान जो है वह क्या है, तीनों का मान 3 माइक्रोफेराड, यह भी सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। तो तुल्य धारिता आएगी CAB, यदि यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, तो CAB आएगी, वह क्या आएगी बच्चों, 3 गुणा C आएगी। तो 3 गुणा 3 माइक्रोफेराड, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 माइक्रोफेराड। तो यह तरीका तो हमारा नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए बच्चों। अब हम बात करते हैं तीनों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यह क्या आ गया बच्चों, हमारा श्रेणी क्रम आ गया। श्रेणी क्रम C1 C2 C3, तो 1/, यह A आ गया और यह B आ गया। तो यहाँ से जो तुल्य धारिता आएगी CAB, यहाँ से यदि हम देखें तो कितना आएगा बच्चों, 1/C1 जिसका मान 3 है, 1/C1 C2 जिसका मान भी 3 है और इसका मान भी कितना 3 है। तो CAB का मान कितना आएगा बच्चों, वह आएगा 3/3, यानी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो इससे भी हमें 2 माइक्रोफेराड प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये तरीका भी हमारा गलत है, इस प्रकार भी नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार में, जब हमने दो संधारित्रों को श्रेणी में और इन दोनों के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ दिया है। यह 3 माइक्रोफेराड, यह भी 3 माइक्रोफेराड और यह भी 3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ए बी की जो तुल्य धारिता आएगी, इन दोनों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो कैसे आएगा वो, 3 गुणा 3/3 प्लस 3 आ जाएगा। तो बच्चों कितना आएगा यहाँ से यदि हम देखें, तो वह आएगा हमारा कितना हो गया, यह 9 हो गया बच्चों। तो यह कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस CAB इसके साथ क्या जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, प्लस कितना हो गया बच्चों, यह 3 हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह यहाँ से कटने पर
3/2 प्लस 3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से यदि हम देखें तो 6 और 3 9, 9/2 यानी 4.5 क्या हो जाएगा बेटा बच्चों? यह माइक्रो फेराड हो जाएगा। तो यह हमें 2 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा प्रकार हम देखें, जब हम क्या करेंगे, दो संधारित्रों को समांतर में और उनके श्रेणी में एक संधारित्र जोड़ देंगे, तो यह 3 माइक्रोफेराड है। तीनों 3 माइक्रोफेराड के हैं, तो हमें 3 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो अब देखते हैं हम 3 और 3 का कितना हो जाएगा बच्चों? सी ए बी, यदि हम तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो तुल्य धारिता वह कितनी हो जाएगी बच्चों? सी ए बी को यदि हम देखें तो वह जाएगा 3 + 3। यह क्या होगा? यह समांतर क्रम में होगा, यह श्रेणी क्रम में होगा। किसके? यह श्रेणी क्रम में होगा किसके बच्चों? 3 माइक्रोफेराड के। तो 3 और 3 कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। 6 और 3 जो श्रेणी क्रम में होगी, तो 1/सी ए बी कितना आ जाएगा? वह आएगा बच्चों यहाँ से 1/6 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हम देखें तो यह हो जाएगा 1 + 2/3 1/सी ए बी। तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से यदि हम देखें तो यह 6 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 1/सी ए बी, यह हो जाएगा 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ से सी ए बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 6/3। तो यह कितना आ गया हमारा? 2 माइक्रोफेराड। हमें क्या चाहिए था? हमें उत्तर भी यही चाहिए था। हमें उत्तर भी यही चाहिए था, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 2 माइक्रोफेराड। तो संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाएगा, संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाएगा, इस प्रकार जोड़ा जाएगा। यही हमारा क्या है? सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।